चलिए, तो क्लास 10th का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया है और इसमें उदाहरण 10 जो है बचा हुआ है। क्या? तो उदाहरण 10 पेज नंबर 115। ठीक है, उदाहरण 10 है। उदाहरण 10 और पेज नंबर क्या है? पेज है 115। ठीक है, पेज क्या है? 115 है। क्वेश्चन क्या है इसको पहले सुनेंगे, उसके बाद में इसको हम लोग बनाएंगे। कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। मैंने इसी रेशियो से वह घट रहा हो, ठीक है ना, घट ही रहा है क्योंकि पहले 23 है, फिर 21 है, फिर क्या है 19 है, उस हिसाब से वह कम होते जा रहा है। ठीक, ये फिक्स नहीं है कि वह कितना कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। क्वेश्चन से यह पता नहीं है कि कितना कम हो रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि 23 के बाद 21 आया, 21 के बाद 19 आया, तो उसके बाद क्या होगा? 19 से कम ही आएगा। अब कितना आएगा यह पता नहीं है। अंतिम में अंतिम कह रहा है उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, लास्ट जो पंक्ति आया उसमें मात्र कितने गुलाब के पौधे बचे? 5। ठीक है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इस क्यारी में क्या कह रहा है? कुल कितनी पंक्तियां है। यानी कहने का सेंस क्या है कि जो यहाँ पे फर्स्ट जो बच रहा, फर्स्ट जो क्यारी है, इसमें टोटल कितने हैं? 23 गुलाब के पौधे हैं। फिर सेकेंड जो क्यारी है, क्यारी ऐसा ही ना रहता है, उसमें पौधा लगा तो उसमें 21 गुलाब के पौधे हैं। और तीसरा में कितनी है? बोलिए 19, तो तीसरा में 19 है। इसी तरह करते 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 बहुत सारी क्यारियां होंगी और लास्ट में कितने हैं? 5 गुलाब के पौधे हैं। ये पता नहीं है बीच में कितनी क्यारियां होंगी, यही। ठीक है, तो जो दिया है टोटल 4 तो क्यारी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? 4 क्यारियां तो तुमको कंफर्म है कि 4 क्यारियां दी हुई है, लेकिन उसमें है कितनी क्यारियां यह हमें बताना है। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो क्यारी में 23 गुलाब के पौधे हैं उसको हम क्या करेंगे? संख्याओं के सूची में लिख देंगे 23। उसके बाद क्या लिख देंगे? 21। उसके बाद क्या लिख देंगे? 19। उसके बाद बीच में पता नहीं है तो डॉट डॉट करके क्या लिख देंगे? 5। और फिर उसको जो संख्याओं की सूची को लिखे है उसकी हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे कि वह एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसकी जांच कर लेंगे। और जब समांतर श्रेणी में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको जो भी एपी का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, उस फॉर्मूला में n बराबर जो सूत्र आएगा, फॉर्मूला आएगा, उसी को लागू करेंगे। उसी से हम क्या करेंगे? टोटल क्यारियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको कि कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है जो एपी में है, उसके लिए आपको 2-3 तरह के सूत्र पढ़ा है और उनकी टोटल संख्या निकालने के लिए, यानी पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? n ज्ञात करते हैं। ऐसे भी आपको हम बताए थे पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से। और यहाँ पे टोटल पदों की ही संख्या बतानी है। ठीक है, भले वहां नाम क्या लिख दिया है? क्यारी। क्या लिखा हुआ है? क्यारियां, चाहे क्यारी लिखा हुआ है, लेकिन काम करना है पदों की
तो हाँ, कुल संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात कर लेनी कि कितने पद उसमें दिए हुए हैं। जितने पद दिए होंगे वही हमारा क्या होगा, कैरियों की संख्या होगी। तो कैसे करेंगे, यहां पे इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, ये पहले समझिए। हम लोग ले लेंगे क्यारियों की एक सूची तैयार कर लेंगे। क्या करेंगे, गुलाब के पौधों की क्यारियां है, लिख लेंगे गुलाब के पौधों की, इसको मिटा देते हैं, चलो गुलाब के पौधों की क्यारियों, गुलाब के पौधों की क्यारियों की सूची। क्या करेंगे, क्यारियों की सूची, ठीक है ना, उसका सूची तैयार कर लेंगे। गुलाब के पौधों की क्यारियों की सूची क्या है, तो देखिए फर्स्ट क्यारी में कितने गुलाब के पौधे दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, तो 23 लिख लेंगे। उसके बाद 21, चलिए उसके बाद 21 और बोलिए, बीच में नहीं दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, अंतिम क्यारियों में कितने गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के पौधों की क्यारियों की सूची, ठीक है ना। तो पहली क्यारी की सूची तैयार करेंगे तो कितने इसमें गुलाब के पौधे हैं, दूसरा में, तीसरा में, डॉट डॉट करके अंतिम में, ठीक है। अब ये तो मुझे पता नहीं या आपको भी पता नहीं कि एपी में है या नहीं है, ठीक है, पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, अर्थात इसको जांचेंगे उससे कि एपी में है या नहीं है। फट से इसको ऐसे ही मन में जांच के नहीं बना लेना है, इसके लिए स्पष्टता आपको लिखना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं है। बात समझ रहे हैं, स्पष्ट आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, नहीं तो आप दिमाग में रखिएगा कि चलिए 23 में से 2 घटेगा 21 होगा, और 21 में से 2 घटेगा तो 19 होगा। नहीं, इसका मतलब 2 घट रहा है, डी यानी सार्वंतर क्या है इसका, 2 है, समान है। तो फट से आप लिख देंगे क्या कि यस एपी में है, नहीं। इसके लिए आपको स्पष्ट D1 D2 निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, बोलिए, इसके बीच में क्या होगा, हाँ, सार्वंतर, जिसको किससे सूचित करेंगे, डी से। फिर इसको किससे सूचित करेंगे, तो जहां बार बार डी आ रहा है तो उसका नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, हाँ, D1 रखेंगे, D2 रखेंगे, D3 रखेंगे। जहां 2-2 3-3 डी आएगा, जहां 2-2 3-3 ए आए, तो वहां पे हम 1-2 लगाकर उसको क्या करते हैं, हाँ, उसको सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, एपी के लिए जांच करने पर, किसके लिए जांच कर रहे हैं, एपी के लिए। ये आपको ये जो लाइन है यह क्या है, ये मैथ का जो कंसेप्ट होता है वही यह हुआ कि इस मैथ में क्या कंसेप्ट है, यानी इसके बाद आप कौन से स्टेप अपनाए हैं। तो एपी के लिए जांच करने पर, यानी यह एपी है या नहीं, इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए यहां पे आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप लिख लेंगे, ठीक है ना। यहां पे A1 आपका कितना है, बोलिए, प्रथम पद, द्वितीय पद A2 कितना है, वेरी गुड, A3 कितना है, कितना है, 19। इतना ही का जांच करना है, उसके आगे कुछ
नहीं दिया है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, D1 बराबर या D बराबर, बोलिए D बराबर क्या होगा, वेरी गुड, A2 माइनस A1। A2 कितना है, वेरी गुड, A1 कितना है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी घटाना है। 21 में से 23 नहीं घटेगा, 23 में से 21 घटेगा ना, तो बड़ा में से छोटा घटता है, तो 23 में से 21 घटेगा, कितना होगा, 2। बड़ा इसमें कौन है, चिन्ह हटा के बड़ा देखा जाता है, ठीक है ना, तो 23। अब 23 का चिन्ह क्या है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो D1 कितना आया, या इसको D1 को आप क्या बोल सकते हैं, D भी बोल सकते हैं। अब दूसरी जांच करनी है D2। D2 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ 1 था तो A2 लिखे, 2 लिखे ना, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड, A3। अब देखिए यहाँ 2 था तो घट के 1 हुआ, तो यहाँ 3 है तो घट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझने के लिए माइंड को एकदम शिथिल रखिए और इस मैथ को समझिए, ठीक है। एपी से क्वेश्चन जो भी आते हैं वह उतने मतलब टफ नहीं आते हैं मैट्रिक परीक्षा में, समझ में आ रहा है ना। जो आपको 5 तरह का हम बता दिए हैं उतना ही काफी है, और एक आएगा उसके जोगफल से, ठीक है ना। बस इतना ही आपको रिपीट करना है, उतना ही पे रिवीजन करना है, उतना ही टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, उससे ज्यादा आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एपी से जितने क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक परीक्षा में 100 में 100% आप बना कर आइएगा। एपी का क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना हम बता दिए हैं उतना, जिसमें 2 तो एकदम हल्का है, बाकी 3 जो है थोड़ा सा टफ है, वो भी टफ नहीं है, बता दिया गया। जिस दिन बताए उस दिन आपको लगा ये तो बन ही जाएगा, बनवाए भी उससे क्वेश्चन तो बना भी दिया, ठीक है ना। बाकी जो बुक्स के क्वेश्चन है वो आपके माइंड को डेवलप करने के लिए है, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन पैटर्न बदल के पूछ दे ना, लेकिन ये श्योर है कि 5 तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, उसको आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A3 कितना है, देखिए यहाँ पे 19, A2 कितना है, प्लस माइनस माइनस, फिर वही होगा, बड़ा में से छोटा घटेगा, 21 में से 19 गया, 2 चिन्ह क्या है, बड़ा वाला में माइनस है, तो आंसर भी क्या होगा, माइनस होगा। यानी दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है, -2 है, यानी बराबर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, डी का मान बराबर है कि अलग अलग है, बराबर है, एक समान है कि नहीं है, क्या है एक समान, -2 इसका मतलब जो यह गुलाब के पौधों की क्यारियों की सूची जो दी हुई है, ठीक है ना, वह क्या है, एपी में है। और जब एपी में हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे A1 A2 A3 लिखा गया है, तो ये नहीं है कि A1 A2 A3 आप लिख दिए तो वो एपी ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, दिमाग पर रखिएगा आप लोग। इसको A1 A2 A3 हम लिख रहे हैं तो ये एपी में नहीं है, जब तक इसका D बराबर नहीं होगा, नहीं सार्वंतर, तब तक वह एपी नहीं हो सकता। किसी भी संख्याओं को आप A1 A2 A3 लिख सकते हैं, चाहे वो एपी में हो या नहीं हो, क्योंकि संख्या का नंबरिंग आप कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठा है, तो हम चाहेंगे तो बेंच पर 1 2 3 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब उस पर 9वां क्लास के आके विद्यार्थी बैठे, चाहे 10वां का बैठे, नंबरे पर ना बैठेगा, तो जांच हमको न करना है कि भाई नहीं तुम 10th क्लास के नहीं हो, आप फिर भी आके 2 नंबर पे बैठ गए हो, ठीक है ना। तो ये A1 A2 A3 आप किसी भी संख्या में उसका नामकरण कर सकते, कोई भी संख्या का टर्म्स हो, ठीक है ना, जो पद है उसको हम A1 A2 A3 कर सकते हैं,
ठीक है, यह बात इसलिए हम बताए हैं कि आपके माइंड में अगर आ रहा होगा कि एपी होगा तबे न इसको A1 A2 A3 हम कहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। एपी हो चाहे नहीं हो, हाँ डी के मामला में डी अलग अलग होता है, इसको एपी डायरेक्ट नहीं कहा। इसका नामकरण हम A1 A2 A3 कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना, उसको कर सकते हैं। हमको लगा किसी नहीं थोड़ा सा डाउट है आप लोग को कि एपी नहीं है तो इसका नामकरण पहले ही A1 A2 A3 आप क्यों रख दिए, आप रख सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या हुआ है, यहां हम लिख सकते हैं, यहां D1 तथा D2 और रहता D3 4 सबको लिखते, का मान क्या है, का मान समान है -2 है लेकिन क्या है समान है, इसलिए 23 21 19 ... 5 किस में है, एपी में है, एपी में है बाबू। जब एपी में है तब इसका एक क्या हो जाएगा, प्रथम पद एक कितना हो जाएगा, और डी अभी आप निकाले हैं कितना हो गया 2, एक चीज आपको एपी हो गया तब नहीं अंतिम पद होगा, एपी है तबे ना अंतिम पद है। तो अंतिम पद यहां लिखेंगे, अंतिम पद को आप क्या लिखते हैं बोलिए, एन या लिखते हैं एल, ये ना दो लिखते हैं, आप एन लिख लो और नहीं तो क्या लिख लो, एल लिख लो, क्या है 5 है। अब हम प्रश्न से क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। प्रश्न से हम क्या निकालेंगे, क्यारियों की संख्या, यानी क्यारियों की संख्या जो है उसको किससे डिनोट करेंगे, एन, यानी क्यारियों की संख्या को किससे डिनोट कर देंगे, एन, क्यारियों की संख्या कहिए चाहे पदों की संख्या कहिए। तो प्रश्न से आप क्या निकालेंगे, एन पहले निकाल लेंगे, यानी क्यारियों की संख्या। आंगन हो या दरवाजा हो या कोई रूम का छत हो ऊपर, किस आकार का है ये हमें तय करना है ना। तो सब मान लो आयताकार है तो आयताकार ना कहा जाएगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, आयत का ही लगेगा। आंगन का हम क्षेत्रफल लिखे, चाहे छत का क्षेत्रफल लिखे, चाहे द्वार का क्षेत्रफल लिखे, क्षेत्रफल लगाएंगे किसका, आयत का ही लगाएंगे। उसी तरह क्यारियों की संख्या हो या विद्यार्थियों की संख्या हो या किसी की भी संख्या हो, यहां संख्या किसके लिए है, एन के लिए है। तो यहाँ पे हम एन ज्ञात करेंगे, बोलिए तो एन बराबर फॉर्मूला किसको याद है, बोलिए एन माइनस बता डी +1। वाह, याद तो है आप लोग को, पढ़ते हैं। चलिए बराबर का चिन्ह देख के यह मान रखिए, एन कितना है 5 माइनस ए कितना है 23, डी कितना है, घेर दिया जाए। चलिए प्लस क्या है, सब क्रिया अंदर का कर लेंगे तो लास्ट में 1 को ऐड करेंगे, प्लस माइनस। देखिए 5 में से 23 जाएगा तो 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 18 होगा। चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि 23 क्या है बड़ा है, और नीचे बाटा में क्या है, घबराना नहीं है, प्लस क्या हो गया 1। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस खत्म, 2 नवा, अंदर क्या बचा, अब प्लस कितना 9 गो एगो कितना हुआ, यानी गुलाब के पौधों की क्यारियों की कुल संख्या कितनी है 10 है। कितनी है बाबू 10 है, यही आंसर आएगा आपका। कभी भी जब तक एपी नहीं लिखे बिना जांच किए हुए उस मैच को नहीं बनाना है। भले दिख रहा है कि एपी है
लेकिन उसमें कुछ ये इस ढंग का पिछला बताए थे ना, उस ढंग का लिख के जांच करके ये बात लिख देना है कि भाई एपी में है, और तब आगे की क्रिया आपको करनी है। जब तक मैथ में एपी नहीं लिखे क्वेश्चन में और संख्याओं की सूची दे दिया हो, तो पहले उसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। बिना जांच किए हुए आप उस मैथ को नहीं बना सकते हैं। हो सकता है जल्दीबाजी में बना दिए, एपी में है, लेकिन एक अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर आपका कट जाएगा। तो कितने आंसर आ गए इसके, 10। लास्ट में लिख देंगे, अतः गुलाब के पौधों की क्यारियों की संख्या 10 है, लिखेंगे ना। चलिए, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब कोई, ठीक है। बीच में छुट्टियां थी इसलिए यह बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रयास में है कि आज जल्दी से मैथ बने, जल्दी जल्दी बने और इसको खत्म किया जाए, ठीक है। चलिए, तो इसको लाइव हटा दीजिए, अब उसको हटाइए, हो गया।